संस्कृत भागीरथी के आज के अंक में पुनः चाणक्य नीति दर्पण से कुछ अनमोल रत्नों को लेकर मैं आया हूँ आपके समक्ष। आशा करता हूँ इन अनमोल रत्नों से आप अपने जीवन को संवारेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला है विद्यामित्र प्रवासेषु। प्रवास कहते हैं बाहर, विदेश। तो विद्यामित्र है, विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। विद्यामित्र है परदेश जाने पर। हमारे देश के हजारों डॉक्टर लंदन में काम करते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। तो उन लोगों के लिए विद्या क्या है? परदेश में रहने पर मित्र के समान है। भार्या, भार्या कहते हैं पत्नी को। भार्या मित्रं गृहेषु च, और घर में पत्नी जो है वह मित्र के समान होती है। आप मित्र से सलाह लेते हैं, विचार करते हैं, तब किसी काम को करते हैं। तो घर में जो पत्नी है वह मित्र के समान है। व्याधितस्य औषधं मित्रं, जो कोई रोगी है, जिसको कोई किसी प्रकार का रोग हो गया है, तो औषधि, दवाई, मेडिसिन, वो उसके लिए मित्र के समान है। जब वह दवा का सेवन करेगा तो रोग से बच जाएगा, रोग उसको कुछ नहीं कर पाएगा। धर्मो मित्रं मृतस्य च, और जो इस संसार से गुजर चुका है, मर चुका है, उसके लिए धर्म जो है वह मित्र के समान है। बहुत सारे लोग जो मर जाते हैं, लोग उनको याद करते हैं। क्यों? उनके अच्छे गुणों के कारण। वो जो धर्म पालन किए हैं, अपने कर्म को किए हैं, अच्छे कर्म को किए हैं, तो लोग उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? तो उनके अच्छे गुणों के कारण। और तो इस तरह विद्या मित्र हो गया परदेश में, पत्नी मित्र हो गई घर में, और रोगियों के लिए दवा मित्र है, और जो मर चुका है या संसार से, उसके लिए धर्म जो है वह मित्र के समान है। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। तो वृथा, वृथा माने होता है बेकार है। वृथा वृष्टि, वृष्टि माने वर्षा, वर्षा बेकार है समुद्रों के लिए। तो समुद्र के लिए वर्षा बेकार क्यों है? तो समुद्र के पास तो अपने इतना पानी है कि वो क्या करेगा वर्षा की बूंदों को लेकर के। तो वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र के लिए वर्षा व्यर्थ है, बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो कोई आपके घर आया है और घर से पूरा खा के आया है, अब उसको आप भोजन कराइएगा, तो वो तो पहले ही भोजन से तृप्त है, वह भोजन नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वह उसको उस प्रकार स्वाद नहीं मिलेगा, उस प्रकार वह भोजन का आनंद नहीं ले पाएगा। तो वृथा तृप्तस्य भोजनम, तो बेकार है भोजन जो तृप्त व्यक्ति है उसके लिए। वृथा दानम धनाढ्येषु, जो धनवान है उसके पास तो पहले से ही बहुत पैसा है, तो उसको अब क्या करेगा? लोग दान दे के क्या करेगा? दान तो सुपात्र को देना चाहिए, या दान जो लेने योग्य हो उसको दान देंगे, तब वह दिया हुआ दान सफल होता है। अन्यथा दिया हुआ दान जो है वो सफल नहीं होता है। एक छोटी सी कथा है कि भस्मासुर एक राक्षस था। भगवान भोले बाबा शंकर उसे क्या किए कि दे दिए, वरदान दे दिए कि तुम जिसके माथे पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। अब वह सोचा कि मेरे हाथ में यह शक्ति आई कि नहीं, वह बाबा भोले के ही माथे पर हाथ रखने लगा। अब माथे पर हाथ रखने लगा तो बाबा भोले वहाँ से भागे, भाग करके भगवान विष्णु के यहाँ गए। विष्णु, क्या बात है?
तो ऐसी सी बात है। तो वो भगवान विष्णु एक मोहिनी का रूप धारण कर लिए और चले आए उस राक्षस के पास। राक्षस उसको देखते ही, भस्मासुर से देखते ही मोहित हो गया और कहा कि तुम मुझसे शादी करो। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे वो कहे कि ठीक है, एक शर्त है, तुम मैं जैसे नाचती हूँ वैसे तुम नाचो, अपने माथे पर एक हाथ रखो और एक हाथ कमर पर रखो। राक्षस भूल गया इस बात को कि उसके हाथ में यह शक्ति है। बस वह अपने माथे पर हाथ रखा और क्या हो गया, भस्म हो गया। तो कहता है वृथा दानं धनादेशु, जो धनवान है उसके लिए दान, सुपात्र को जो दान दिया जाता है वही दान सफल है, कुपात्र को दिया गया दान असफल होता है। वृथा दानं धनादेशु वृथा दीपो दिवापीचो, और दिन में दीपक जो है वह बेकार है, वह प्रकाश क्या देगा, उसका प्रकाश कहाँ तक जाएगा। अंधेरे में एक दीपक जलेगा तो दूर तक रोशनी जाती है, लेकिन दिन में दीपक उसकी शोभा नहीं होती है। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा कहता है तावत भयेषु भेतव्यम यावत भयनम आगतम, आगतं तु भयं दृष्ट्वा प्रत्यहर्तव्यं शंकया, तावत भयेषु भेतव्यम, भय से तब तक डरना चाहिए जब तक वह सामने नहीं आ जाए। हमें भय हो रहा है तो हम भय से कब तक डरेंगे, जब तक वह हमारे सामने नहीं आ जाए। और सामने आने पर आगतं तु भयं दृष्ट्वा, उस भय को देख करके हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए, उससे उबरने की कोशिश करनी चाहिए, उससे उबरना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़े कि जब तक भय सामने नहीं आए तब तक उससे हमें डरना चाहिए, लेकिन जैसे ही भय मेरे सामने आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो उस भय का डट करके प्रतिकार करना चाहिए। आगतं तु भयं दृष्ट्वा, और जैसे ही भय आपके सामने आए उसका डट के प्रतिकार करना चाहिए और उस भय से छुटकारा मिलना चाहिए, उस भय से छुटकारा होना चाहिए, उस भय से हमें छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तो आज हमारा ये चारों श्लोक हो गया, फिर हम लोग नए अंक में मिलेंगे।